नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने सूरदास जी के जीवन परिचय को लिखकर बताया था। हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार हमें बोर्ड के परीक्षा में कॉपी लिखना है, जीवन परिचय लिखना है, ताकि हमारे अंक पूरे के पूरे आएँ। 5 नंबर का यह प्रश्न आता है, 5 नंबर इसके आपको मिलते हैं। तो कैसे हम लिखें ताकि हमारा अंक पूरा मिले, एक भी अंक न कटे। देखिए, बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आता है 3 कवियों का और 3 लेखकों का नाम आता है, जिसमें से आपको केवल एक ही लिखना होता है। जैसे आ गया कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए और उनके किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न आ गया। तो आपको पहले यहाँ पर जहाँ पर मैंने लिखा है सूरदास जी का जीवन परिचय, वहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है, 6वां है, 7वां है, 26वां है, 27वां है, जो भी है आपको वहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या ये। उसके पश्चात नीचे आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय, सूरदास जी का जीवन परिचय। अब देखिए, जीवन परिचय को लेकर के बहुत लोगों में संदेह है कि जीवन परिचय कितना लिखें, कितने पेज का लिखें, कैसे लिखें। ये सब कुछ इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम आपको कॉपी में इस प्रकार का एक हाशिया बना लेना है। यह सीधी लाइन है और पास पास है, थोड़ा सा 2 इंची 1.5 इंच छोड़ करके यहाँ से आपको हाशिया खींच देना है। यह देखने में अच्छा लगेगा और आपको इधर लिखना नहीं है, इधर बिल्कुल भी लिखना नहीं है, ठीक है। उसके पश्चात एक बॉक्स में, इस प्रकार के एक बॉक्स में आपको नाम, जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, गुरु का नाम, मुख्य बातें आपको लिख देना है, ठीक है। लिख करके, परंतु ध्यान रहे यह जो होगा यह बिल्कुल सीध में होगा, एकदम सीध में होगा, जो देखने में अच्छा लगेगा। हालांकि आप इधर उधर भी लिख सकते हैं, परंतु वह देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार लिखेंगे ना तो देखने में अच्छा लगेगा, और जो एग्जामिनर होता है वह इसी बॉक्स को देख करके समझ जाएगा कि आप इसमें क्या लिखे होंगे, आपके पास कितना ज्ञान है वह समझ जाएगा। हो सकता है कि यही देख करके आपको अंक दे दिया जाए, ठीक है। तो नाम सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी, जन्मस्थान, पिता का नाम, गुरु, भाषा, मृत्यु। इस प्रकार से हो सकता है कि आप यहाँ पर रचना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हुआ बॉक्स वाला काम। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है। अच्छा, हेडिंग के लिए आप चाहें तो मेरे तरह यह स्केच से हेडिंग डाल सकते हैं, अन्यथा आप किसी मोटे काले पेन से हेडिंग डाल सकते हैं। परंतु स्मरण रहे कि वह पेन मोटा हो, तीव्रता से चलता हो, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है। तो अच्छा, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन से पेन से हेडिंग डालें, किस काले पेन से हेडिंग डालें कि हमारा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। मैं पेन संबंधित एक वीडियो बना दूंगा, प्रतीक्षा कीजिए। अब आइए देखते हैं कि ये बॉक्स में आप लिख दिए इस प्रकार से। उसके पश्चात आप डालेंगे हेडिंग जीवन परिचय। इसमें आप इसी बात को विस्तार से लिख देंगे, उनके जीवन के संबंध में, उनका जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, उनका मृत्यु, सब कुछ यहाँ पर लिख देंगे। देखिए, मैंने लिखा जीवन परिचय। महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामदास सारस्वत था। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि इनका जन्म सिही नामक ग्राम में हुआ था। यह जन्म से अंधे थे अथवा बाद में अंधे हुए हैं, इसके विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी गौघाट पर रहकर दीनता के पद गाया करते थे। देखिए, मेरा बात यहाँ पर समाप्त हो गया था, तो मैंने इस लाइन को छोड़ करके यहाँ से लिखना प्रारंभ कर दिया। यह देखने में भी अच्छा लगेगा और आपका पन्ना भी भरा का भरा दिखेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, जिस प्रकार आपको यहाँ पर हाशिया खींचना है, लाइनिंग खींचना है, इतना छोड़ करके उतना ही लगभग आपको इधर भी छोड़ना है, इधर भी आपको छोड़ना है। परंतु इस प्रकार का लाइन यहाँ पर खींचना नहीं है, लगभग अंदाज से आपको यहाँ भी उसी अनुसार छोड़ देना है। यह देखने में अत्यंत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अगला पेज पर हमने क्या लिखा था। सूरदास जी से एक बार वल्लभाचार्य जी मिले। कहाँ पर मिले? गौघाट मिले थे। सूरदास जी ने अपना स्वरचित एक पद गाकर वल्लभाचार्य जी को सुनाया। सूरदास के पद को सुन करके वल्लभाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन का कार्यभार सौंप दिया। वल्लभाचार्य जी के कहने पर सूरदास जी श्री कृष्ण लीला का गुणगान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन पर्वत के पास क्या पड़ता है? पारसौली नामक ग्राम पड़ता है। वहीं पर उनका देहांत 1583 ईस्वी में हो गया था। अब देखिए, प्रश्न कैसे आया था? प्रश्न आया था कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए और उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो मैंने यहाँ पर डाला हेडिंग रचना। एक रचना मैंने लिखा है, जितना कहा जाए पेपर में उतना ही आपको लिखना है, न उससे कम न उससे अधिक, ठीक है। यदि एक रचना कहा जाए तो वहाँ पर आपको एक रचना डालना है हेडिंग। हाँ, यदि आपका मन करे और रचना लिखने के लिए तो आप जीवन परिचय में ही उसको सम्मिलित कर सकते हैं, परंतु हेडिंग डालेंगे आप केवल एक के रचना को, उसी का उल्लेख करेंगे। जिस प्रकार प्रश्न आए उसी प्रकार आपको उत्तर भी लिखना है। यदि प्रश्न आए कि उनकी रचनाओं को लिखिए तो आप
स्वतंत्र हैं, सभी रचनाओं को लिख सकते हैं। यदि प्रश्न आए कि एक रचना लिखिए तो आपको एक रचना लिख देना है। यदि प्रश्न आए कि एक रचना का उल्लेख कीजिए तो आपको इस प्रकार से रचना लिख करके उसका उल्लेख करना है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर सूरसागर, जो कि सूरदास जी का सबसे प्रमुख रचना है। तो सूरसागर इसमें मैंने उल्लेख किया है, इसका उल्लेख किया है। लिखा है हमने, सूरसागर एक गीति काव्य है। कहा जाता है कि इसमें 1.25 लाख पद थे, परंतु वर्तमान समय में केवल 8-10 हजार पद ही उपलब्ध हो सके हैं। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं, गोपियों का प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद आदि का सरस वर्णन मिलता है। इस प्रकार आप लिखेंगे, जितना कहा जाए उतना। अच्छा, यदि कह दिया जाए साहित्यिक परिचय लिखिए तो आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। उसमें आप थोड़ा बहुत लिखेंगे, जैसे कि उन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया है, उनके किस रचना से उनकी प्रसिद्धि हुई है, लोग उनको क्यों याद रखें, इसके विषय में 2-4 लाइन आपको साहित्यिक परिचय में लिख देना है। ठीक है, और आप किसी के बहकाव में ना आए कि 2-4 पन्ना लिखेंगे, 5-6 पन्ना लिखेंगे, इतना लिखेंगे उतना लिखेंगे तब नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस प्रकार से यहाँ पर डालेंगे हेडिंग सूरदास जी का जीवन परिचय, प्रश्नोत्तर संख्या लिख करके उसके पश्चात बॉक्स बंद कर देंगे। जीवन परिचय यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख के इतना लिख देंगे, उसके पश्चात यहाँ आकर के धीरे धीरे लिख करके खत्म कर देंगे। इतने में आपका यह पूरे अंक मिल जाएंगे, इसमें कोई कटौती नहीं होगा। ठीक है, परंतु स्मरण रहे जितना कहा जाए उतना ही। आप चाहे तो 2-4 शब्द और बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है कितना ही लिखना है। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करके उनको यह जानकारी दीजिए कि आपको इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में लिखना है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।